आज राजस्थान की सबसे टफ एग्जाम आरएएस का रिजल्ट आया है। तो जब आरएएस का रिजल्ट आया तो जब हमने 1 से लेकर के 10 तक की रैंक देखी तो सबसे पहला जो नज़र जिस पे गई वो थी रैंक थर्ड परमेश्वर चौधरी की। हाँ, परमेश्वर चौधरी वही है जो कि राजस्थान के सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के चयनित दरोगा थानेदार हैं। अकेले प्रमेश चौधरी नहीं हैं, उनके साथ में रिछपाल गोदारा, दीपक शेखावत, राजीव दाबीर, मनीष मीणा, रजनीश गुर्जर और उमा व्यास जी हैं जिन्होंने आरएएस के अंदर अपना जगह बनाई। और सिर्फ यही वो ईमानदार निर्दोष थानेदार नहीं है, इनके अलावा ईओआरओ भर्ती में भी हमने देखा कि किस तरीके से रणजीत चौधरी ने अपना स्थान बनाया और बाकी अन्य साथियों ने बनाया। धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि जब पानी नीचे आता है, जब बाढ़ आती है और जब पानी नीचे उतरता है तब षड्यंत्र नहीं सच्चाई दिखाई देती है। और चाहे कितने भी छल कपट क्यों ना कर लो, सच कभी डूबता नहीं है। वैसा ही हुआ है। ऐसा ही भर्ती में हमने देखा कि पिछले काफ़ी समय से किस तरीके से सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया ट्रायल हुआ और षड्यंत्र चले गए और किस तरीके से इस भर्ती को कलंकित किया गया। पेपर माफिया द्वारा कुछ प्रायोजित सोशल मीडिया हैंडल्स ने लगातार ऐसी इंफॉर्मेशंस शेयर करी जिससे जनता के मध्य एक भ्रामकता आई। लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, जांच आगे बढ़ी और 59 दोषियों को गिरफ्तार किया गया और एग्रेशन इस केस में हुआ। कोर्ट के अंदर लिखित हलफनामा सरकार ने दिया कि 94% निर्दोष हैं और मात्र 6% ही दोषी हैं। बार बार ये कहा गया कि सेग्रेशन नहीं हो सकता, सेग्रेशन का बहाना बनाया गया, लेकिन सेग्रेशन हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ सेग्रेशन को छुपाया जा रहा था। और सेग्रेशन को क्यों छुपाया जा रहा था, किसको बचाने के लिए छुपाया जा रहा था, ये तो शायद ऊपर वाला ही जाने कि वो कौन लोग थे। आखिरकार किस तरीके से जगदीश बिश्नोई जो कि जयन भर्ती में सबूतों के अभाव पे जमानत पे छूट गया, लेकिन ऐसा ही भर्ती के अंदर वो आज भी जेल में है, क्यों उनसे अच्छे से पूछताछ नहीं हो रही। क्यों तुलछाराम कालेर गैंग का वो कौन सा चैनल है, हर्षवर्धन मीणा का वो कौन सा चैनल है, शेर सिंह मीणा का कौन सा वो चैनल है, शिवरतन मोट का कौन सा चैनल है, वो तमाम जो चैनल विनोद रेवाड़ के हैं, ढाका के हैं, सब ज्ञात है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। लेकिन प्रभावी और निष्पक्ष जांच ही एक है जिससे ऐसा भर्ती में सच्चाई को सामने लाया जा सकता है। हमने देखा पूर्व में नेताजी जिन्होंने 25 मई को एक रैली की, हालांकि 25 मई की रैली को वो अपनी ऐतिहासिक रैली बताते हैं, लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि वो 25 मई की रैली जाट समाज पे और सर्व समाज पे एक कलंक था, जो कि एक उन्मादी भीड़ आकर के किस तरीके से 700 बहादुर थानेदारों को कलंकित करने का काम करते हैं। उसी तरीके से हमने देखा हनुमान बेनीवाल ने इनके साथ में अन्याय किया। उसके बाद हमने देखा कैबिनेट मिनिस्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कहते थे कि 400 फर्जी है। 400, अरे भाई साहब कहाँ है वो 400 वाले सबूत। वो 400 वाले तो ये आरएएस ऑफिसर नहीं बने हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से कॉमरेड बलवान पूनिया, कॉमरेड का भारत में जब भी कभी नाम आता है तो एक अच्छी चीज़ के लिए नाम आता था। कॉमरेड का सम्मान होता था कि कम से कम सच बोलेंगे, लेकिन बलवान पुनिया ने उस कॉमरेडी विचारधारा का खून किया और सदन में राजस्थान विधानसभा में खड़े होकर के ये कहा कि एक ही गांव से 100 थानेदार बन गए। भाई साहब उस जिले से ही 100 नहीं बने, आप तो गांव की बातें छोड़ो। तो ऐसी तमाम भ्रामक तथ्य राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती को बदनाम करने के लिए लाए गए और लोगों में एक भ्रामकता फैलाई गई, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। इन बहादुर थानेदारों ने डट करके मुकाबला किया, लेकिन हमें अफसोस है कि इस कड़ी में हमारे बहादुर शहीद राजेंद्र सैनी नहीं रहे और वो उनका हौसला जवाब दे गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि हम आत्महत्या को कभी भी सही नहीं ठहराते हैं, लेकिन
लेकिन फिर भी उनको आज न्याय की उम्मीद है। आज तक उनके साथ जो समझौता हुआ 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी उनको नहीं मिला है। तो हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि राजेंद्र सैनी को न्याय दे। साथ ही आने वाले आगामी दिनों में जब केस डबल बेंच में चले तो उसमें मजबूत पैरवी करे और ईमानदार थानेदारों को न्याय दिलाए, क्योंकि 700 बहादुर अफसरों को हम खो नहीं सकते। ये राजस्थान पुलिस का भविष्य है और हम इनके साथ में डट कर खड़े हैं, अन्याय का मुकाबला करेंगे।